नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में चुनावी रण सज चुका है और इंडिया गठबंधन ने अपना प्रचार अभियान वोटर अधिकार यात्रा के साथ शुरू कर दिया है सासाराम से। आपको बता दें कि जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा की मदद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की अब की बार 400 पार के दावे की हवा निकाल दी थी, उसी तर्ज पर एक बार फिर से राहुल गांधी चुनाव के समय बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसका मकसद है जनता को एसआईआर और वोट चोरी के खिलाफ जागरूक करना। क्या जो काम किया था भारत जोड़ो यात्रा ने, ये यात्रा भी वैसी ही प्रभावशाली होगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की वो कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिस पर कांग्रेस अपना दावा कर रही है। आपको याद होगा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीट पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से सिर्फ 19 सीट पर जीत हासिल कर पाई और इस तरीके से कांग्रेस महागठबंधन की कमजोर कड़ी साबित हुई थी। इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस 70 से अधिक सीटें चाहेगी और अधिक सीटों पर दावा करेगी, लेकिन क्या कांग्रेस इतनी मजबूत है जमीन पर भी कि तेजस्वी यादव को कांग्रेस को और अधिक सीटें देनी चाहिए? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कांग्रेस को कितनी सीट इस विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की तरफ से दी जानी चाहिए। हम आपको बताने जा रहे हैं कि वो कौन सी सीट है जिस पर कांग्रेस दावा कर रही है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि कांग्रेस ने इन सीटों पर की है मजबूत दावेदारी। इसके अलावा कांग्रेस की वो सीट जहां से कांग्रेस के विधायक जीत कर आए हैं, वहां तो कांग्रेस दावा कर ही रही है। उसके अलावा ये वो सीटें हैं जिन्हें कांग्रेस पाना चाहती है इस विधानसभा चुनाव में। तो सबसे पहली सीट है बिस्फी। बिस्फी में बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर विधायक हैं। पिछली बार आरजेडी के फयाज अहमद दूसरे नंबर पर थे और इस बार इस सीट को कांग्रेस मांग रही है। इसे कांग्रेस को दिया जाना चाहिए या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। हर सीट पर आपकी राय जो भी हो उसे बताना मत भूलिएगा। अगली सीट है मांझी, जहां से सीपीएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव विधायक हैं। निर्दलीय राणा प्रताप दूसरे स्थान पर और जेडीयू की माधवी कुमारी तीसरे नंबर पर रही थी। यानी यहाँ पर भाजपा जेडीयू गठबंधन यानी एनडीए की हालत काफ़ी खराब है। यही वजह है कि कांग्रेस इस सीट को एक मौके के रूप में देख रही है और इस पर अपना दावा कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सीपीएम ये सीट कांग्रेस की झोली में जाने देगी? इस पर संदेह है। आप अपनी राय कमेंट करके बता सकते हैं। अगली सीट है चैनपुर, जहां से जमा खान विधायक हैं। इनके बारे में आपको बता दें कि ये बीएसपी के टिकट पर जीतने वाले विधायक हैं। बीएसपी किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं थी, लेकिन चुनाव के बाद, जीतने के बाद ये जेडीयू में चले गए, नीतीश कुमार की पार्टी में चले गए। जाहिर सी बात है क्योंकि उनकी सरकार है और अब जो है यहाँ पर कांग्रेस दावा कर रही है। इसके बाद अगली सीट है गया टाउन। यहाँ से बीजेपी के प्रेम कुमार विधायक हैं और मंत्री भी हैं। इसके अलावा कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही है। दिया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय बताना मत भूलिएगा। अगली सीट है टिकारी, जहाँ से हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार विधायक हैं। कांग्रेस के सुमन कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही है। अगली सीट है वजीरगंज। बीजेपी के वीरेंद्र सिंह यहाँ से विधायक हैं। कांग्रेस के शशि शेखर दूसरे नंबर पर थे और कांग्रेस यहाँ से एक बार फिर से लड़ना चाहती है। उसे मौका दिया जाना चाहिए या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं। खास तौर से अगर आप इस आसपास के क्षेत्र के हों तब आपकी राय बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। वारिसलीगंज अगली सीट है, जहां से बीजेपी की अरुणा देवी विधायक हैं। कांग्रेस के शशि कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से कांग्रेस इस सीट पर दावा कर रही है। अगली सीट है रोसड़ा। यहां पर बीजेपी के वीरेंद्र पासवान विधायक हैं और कांग्रेस के पासवान विकल दूसरे नंबर पर रहे थे और एक बार फिर से कांग्रेस ने इस सीट की मांग की है अपने लिए। अगली सीट है वैशाली, जहां से जेडीयू के सिद्धार्थ पटेल विधायक हैं
और कांग्रेस के संजीव सिंह दूसरे नंबर पर थे और यहाँ से कांग्रेस एक बार फिर से मांग रही है अपने प्रत्याशी के लिए टिकट। लालगंज अगली सीट है जहाँ से बीजेपी के संजय कुमार सिंह विधायक हैं। कांग्रेस के राकेश कुमार दूसरे नंबर पर थे और एक बार फिर से कांग्रेस का इस सीट पर दावा है। अगर मोटे मोटे रूप में देखा जाए तो कांग्रेस वो सभी सीट मांग रही है जहां वो पिछली बार लड़ी थी। इसके अलावा कुछ अन्य सीटें भी मांग रही है, जैसे कि सीपीएम के जो जीते थे विधायक वो सीट कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। लालगंज से बीजेपी के संजय कुमार विधायक हैं, आपको बताया ही। कांग्रेस के राकेश कुमार दूसरे नंबर पे हैं, ये सीट कांग्रेस अपने लिए मांग रही है। अगली सीट है मोहनिया, जहां आरजेडी की संगीता देवी विधायक हैं और बीजेपी के निरंजन राम दूसरे नंबर पर थे। अब जो सीट आरजेडी जीती हुई है, क्या वो सीट कांग्रेस को देगी? हमें थोड़ा संदेह है, देना चाहिए या नहीं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगली सीट है हरलाखी, जेडीयू के सुधांशु शेखर यहाँ से विधायक हैं। सीपीआई के राम नरेश पांडे दूसरे नंबर पर रहे थे और ये सीट कांग्रेस अब अपने लिए मांग रही है। अगली सीट है तरारी। तरारी में माले के सुदामा प्रसाद जीते थे, दूसरे नंबर पर निर्दलीय सुनील पांडे रहे थे और 2024 में सुदामा प्रसाद सांसद बन गए। तब यहाँ पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में सुनील पांडे के पुत्र विशाल प्रशांत बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत गए थे। तो फिलहाल ये सीट भाजपा के कब्जे में है और यहाँ से टिकट मांग रही है कांग्रेस, जबकि माले के सुदामा प्रसाद पहले ही जीते थे तो माले भी चाहेगी, उसका भी दावा होगा इस सीट पर। अब ऐसे में ये सीट किसे दी जानी चाहिए, किसके खाते में जानी चाहिए, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगली सीट है भोरे, जहां से जेडीयू के सुनील कुमार विधायक हैं। माले के जितेंद्र पासवान दूसरे नंबर पर रहे हैं और कांग्रेस इस सीट को इस बार मांग रही है। अगली सीट है हाजीपुर, बीजेपी के अवधेश सिंह यहां से विधायक हैं। आरजेडी के देव कुमार चौरसिया दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस इस बार इस सीट को भी मांग रही है। अगली सीट है कुम्हरार, बीजेपी के अरुण सिन्हा विधायक हैं। आरजेडी के धर्मेंद्र कुमार दूसरे नंबर पर हैं। क्या ये सीट कांग्रेस को दी जानी चाहिए? अपनी राय जरूर बताएं। अगली सीट है गोविंदपुर, जहां से आरजेडी के मोहम्मद कामरान विधायक हैं। जेडीयू की पूर्णिमा यादव दूसरे नंबर पर थीं और कांग्रेस ये सीट मांग रही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि पिछली बार का अनुभव जो है वो तेजस्वी यादव को कांग्रेस को अधिक सीट देने से निश्चित रूप से रोकेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी और सीट जहाँ पर जीत जाती आरजेडी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए होते और इस बार वो सोच समझकर कांग्रेस को देंगे। लेकिन कांग्रेस भी अब 2020 वाली कांग्रेस नहीं है। राहुल गांधी की छवि काफ़ी बेहतर बन चुकी है, लेकिन ज़मीन पर नेता कांग्रेस के कैसे हैं ये सबसे बेहतर आप बता सकते हैं। और चुनाव तो भाई जो विधायक का टिकट जिसे मिलेगा उसे लड़ना होता है। ऐसे में गोविंदपुर हो गया मोहम्मद कामरान। अगली सीट है बेनीपट्टी। बेनीपट्टी से बीजेपी के विनोदानंद झा विधायक हैं। कांग्रेस की भावना झा दूसरे नंबर पर रही हैं और अब इसे कांग्रेस फिर से मांग रही है। उम्मीद है कि उसको मिल भी जाएगी। अगली सीट है विक्रम, जहां से कांग्रेस के सिद्धार्थ सौरभ जीते थे, तो ये सीट कांग्रेस को मिल ही जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके बाद आता है नंबर बेगूसराय का, जहां से बीजेपी के कुंदन सिंह विधायक हैं। कांग्रेस की अमिता भूषण दूसरे नंबर पर रही हैं और ये सीट भी कांग्रेस को मिलने की अच्छी संभावना है। इसके बाद आता है नरकटियागंज, जहां से बीजेपी की रश्मि वर्मा विधायक हैं और कांग्रेस के विनय वर्मा दूसरे नंबर पे थे। इस सीट पर भी कांग्रेस ने दावा किया है। राजनगर अगली सीट है, बीजेपी के रामप्रीत पासवान विधायक हैं। आरजेडी के राम अवतार पासवान यहाँ दूसरे नंबर पर थे, यानी चुनाव हारे थे और इस बार कांग्रेस यहाँ से दावा कर रही है टिकट कांग्रेस को दे दिया जाना चाहिए या नहीं। आपकी जो भी राय हो आप ज़रूर बताएं। अगली सीट है बछवाड़ा। बछवाड़ा से बीजेपी के सुरेंद्र मेहता विधायक हैं और दूसरे नंबर पर अवधेश कुमार राय रहे थे। तो ऐसे में यहाँ किसे टिकट दिया जाना चाहिए? कांग्रेस ने तो अपना दावा कर दिया है, उसे मिलेगी या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। अगली सीट है रामगढ़।
आरजेडी के सुधाकर सिंह यहाँ से चुनाव जीते थे, दूसरे नंबर पर बीएसपी के अंबिका सिंह थे। तो अपनी जीती हुई सीट आरजेडी आखिर क्यों कांग्रेस को देगी, इस पर निश्चित रूप से सवाल उठते हैं। कांग्रेस ने यहाँ दावा किया है पिछले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुत लड़ झगड़ कर समाजवादी पार्टी से 20 सीट की मांग करी थी और हासिल करी थी, जिसके बाद उसके पास प्रत्याशी नहीं थे उतारने के लिए। ऐसा कहीं बिहार में भी ना हो जाए, इस बात का ख्याल यहाँ पर रखना होगा गठबंधन से जुड़े सभी लोगों को। और अगली सीट रामगढ़ है। रामगढ़ से आरजेडी के सुधाकर सिंह ये बता चुके आपको कि जीत गए थे। यहाँ से भी बीएसपी अच्छा चुनाव लड़ी थी, दूसरे नंबर पर थी। इस बार बीएसपी कैसा प्रदर्शन करेगी, अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। बगहा आखिरी सीट है इस लिस्ट में हमारे, बगहा, जहाँ बीजेपी के राम सिंह विधायक हैं, कांग्रेस के जय मंगल सिंह दूसरे नंबर पर थे और कांग्रेस ने इस सीट को भी अपने लिए मांगा है। अब आखिर में आप ये राय अपनी ज़रूर दीजिएगा कि कांग्रेस को कितनी विधानसभा सीट दी जानी चाहिए। पिछली बार 70 मिली थी, तो उससे ज़्यादा या फिर उससे कम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।